हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बाल विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास यानी कि बालक का विकास। और जैसा कि हम जानते हैं, जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत बड़ा एक क्षेत्र होता है, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है जिसके अंदर बालक का पूरा जीवन ही आ जाता है। यानी विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिंदगी भर चलती रहती है, एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है। और विकास के अंदर हम केवल कोई एक पक्ष को नहीं लेते हैं, बच्चे के अंदर होने वाली हर तरह की चीज़ को लेते हैं, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, संज्ञानात्मक हो, भाषाई हो, धार्मिक हो, स्पोर्ट हो, कुछ भी हो। हर तरह का एस्पेक्ट जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। डेवलपमेंट बहुत ही बड़ी व्यापक क्षेत्र को जो है कवर करता है। ठीक। और चाइल्ड डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो स्किनर इसके बारे में बोलते हैं कि विकास एक क्रमिक और मंद गति से होने वाली प्रक्रिया है। जस्ट टेक एग्जाम्पल, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो वो अभी मान लीजिए वो धीरे धीरे जो है 6 महीने तक बैठना सीखेगा। ठीक है, बैठ पाएगा थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद आगे बच्चा जो है अपने घुटने पे और अपने हाथ पे इस तरह से चलना सीखेगा, जिसको हम बोलते हैं कि बकैया चलना, बच्चे जो चलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे किसी सहारे की सहायता से वो खड़ा होना धीरे धीरे जो है वो सीखता है। उसके बाद वो चलना फिर दौड़ना सीखता है। तो ये एक प्रॉपर जो क्रम, ये ठीक है, ये एक प्रॉपर क्रम में बच्चा जो है चलना एक तरह से प्रॉपर सीखता है। तो ये अंदर उसके जो है विकास के क्रम की जो है प्रक्रिया है, और काफ़ी धीरे धीरे होती है। उसको प्रॉपर दौड़ने में, चलने में उसको लग जाते हैं 1.5 से 2 साल। और ये हर बच्चे में अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कोई बच्चा पैदा होने के 6 महीने 1 दिन पे अगर वो बैठना शुरू कर रहा है तो दूसरा बच्चा भी जस्ट 6 महीने 1 दिन पे ही बैठेगा, ऐसा नहीं है। हर बच्चे में अपनी अपनी अलग कैपेबिलिटी के हिसाब से जो है उनके अंदर डेवलपमेंट होता है। हाँ, ये है कि स्टेप वो भी यही फॉलो करेगा कि मतलब सबसे पहले सिटिंग होगी, फिर धीरे धीरे इस तरह से जो है अपने हाथ और घुटनों की सहायता से इस तरह से बैठ बैठ के बकैया चलना सीखेगा, फिर धीरे धीरे खड़ा होना, उसके बाद से दौड़ना। ठीक, ये स्टेप तो फॉलो होगा, बट एकदम जो स्पीड होती है, जो गति होती है कि हाँ इतने ही दिन पे हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। तो इसका कहने का मतलब है यही, स्किनर ने वही कहा है कि ये क्रमिक और मंद गति से होने वाली प्रक्रिया है बाल विकास, जो विकास की प्रक्रिया होती है। मैंने चलने का बस एग्जाम्पल लिया था, बाकी हर चीज़ों में यही चीज़ें होती हैं। हर्लाक बोलते हैं कि बाल विकास में बालक के समस्त पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, ना कि केवल एक पक्ष पर। सही बात है, हम बच्चे के विकास की हर एस्पेक्ट की बात करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, ठीक है, चाहे वो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हो। हर तरह के क्षेत्र में जो है हम उसके या उसकी सोशल डेवलपमेंट की बात हो, ये सारे चीज़ों को हम लेकर के चलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये सब के सब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हम जब टीचर बन जाते हैं, उसके बाद से हम क्लास में जाते हैं, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि अच्छे से पढ़ता नहीं है, वो बहुत बीमार रहता है, हम बोलते हैं कि तुम अच्छे से खाते नहीं हो इसलिए तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो खाने से पढ़ाई का क्या रिलेशन है वहाँ पे? उसका रिलेशन ये है कि जब बच्चा खाएगा अच्छे से, जब वो स्वस्थ रहेगा, तभी तो उसका दिमाग भी उतना डेवलप कर पाएगा ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। हमारा एक बहुत कहावत जो रहता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो वो चीज़ सही है, क्योंकि जब बच्चा सही तरह से खाएगा पिएगा, उसके अंदर जो पोषण की चीज़ें जाएंगी, तभी वो अपने दिमाग को भी उतना डेवलप कर पाएगा और चीज़ों को ग्रहण कर पाएगा, जो उसको पढ़ाया जा रहा है वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। तो ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो वही विकास के प्रोसेस को समझाने के लिए बहुत सारे शिक्षाविदों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जिसके माध्यम से हम समझ सकें कि बच्चे के अंदर विकास होता कैसे। ठीक है, एक सिद्धांत है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएसी, यानी कि बाल विकास, जो बच्चे का जो विकास होता है ना, जो डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट जो कि हर क्षेत्र में हो रहा है, ये निरंतर प्रक्रिया है। बच्चा जब गर्भ में आता है और गर्भ से लेकर के उसके पूरे ज़िंदगी तक, और वो जब कब्र में जाता है, जब वो मरता है, तब तक उसकी विकास की प्रक्रिया चल रही होती है। वुम्ब टू टूम्ब, यानी कि ये एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, जिंदगी भर हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक
चलने वाली प्रक्रिया होती है डेवलपमेंट, निरंतर चलती रहती है, सतत प्रक्रिया होती है। ठीक, कैसे होती है? मान लीजिए आप ग्रोथ की अगर बात करें, यानी कि हमारे ग्रोथ में हम बात करते हैं वृद्धि में हाइट की, वेट की, तो मान लीजिए एक एज तक ही हमारी हाइट बढ़ेगी, ज़िंदगी भर नहीं बढ़ेगी। 18+ तक मतलब जनरली हम देखते हैं कि हमारी हाइट बढ़ रही होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है अपनी मैच्योरिटी को अटेंड करने लगते हैं, उस स्टेज में वयस्क अवस्था में पहुँच जाते हैं, और इसके बाद हमारी जो गति है वह धीमी पड़ जाती है। ठीक, मैच्योर होने की एक तरह से हाइट वाइट हमारी धीरे धीरे जो है अब उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है जितनी उसकी पहले बढ़ रही होती है। पर क्या हमारे अंदर समझ की क्षमता उसके बाद ही धीरे धीरे और तेज हो जाती है? कहने का मतलब हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। ठीक, आपके लिए कोई नई कला है, मान लीजिए आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, आप अभी तक नहीं जान रहे हैं, आप जब उसको सीख लिए तो नाउ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी आपने ये कला आप सीख ली है, तो अब आपके अंदर ये विकसित हो गई है। तो क्या आप ज़िंदगी में कभी भी किसी स्टेज पे इंग्लिश नहीं सीख सकते अगर अभी उस वक्त आपने नहीं सीखा है तो हाँ, आप सीख सकते हैं, यानी कि आपके अंदर वो एबिलिटी है सीखने की, चीज़ों को करने की। और हम बोलते हैं अपने बड़ों से कि ये लोग तो अनुभवी हैं, कि उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है। क्यों कहते हैं? कि वो ज़िंदगी भर उनके कुछ ना कुछ इमोशनल लेवल पे उनके अंदर डेवलपमेंट हुआ है, कुछ ना कुछ संवेगात्मक लेवल पे उनके अंदर डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने अपने समाज से बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी हैं जो हमको अभी तक नहीं आती है, जो हम अभी लाइफ में सीखेंगे। तो इन सारे आधार पे जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं और बहुत ज़्यादा शिक्षित भी हैं, और उनका ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है हमसे। तो यानी कि डेवलपमेंट हमारी लाइफ में ज़िंदगी भर होता रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो है ये एक निरंतर प्रक्रिया हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक, जस्ट सपोज कोई बच्चा है ए, ठीक है, कोई बालक ए है, कोई बालक बी। ठीक, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक, और जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया था कि चलने वाली जो प्रक्रिया बच्चे के अंदर, सबसे पहले वो अपना बैठना सीखता है, फिर धीरे धीरे बकैया चलना, इस तरह से ये सारी चीज़ें। तो मान लीजिए ये बच्चा जो है 6 महीने पे धीरे धीरे अपना बैठना शुरू कर दिया, और ये बच्चा जो है 6 महीने 10 दिन पे कर रहा है। ठीक, फिर इसके अंदर थोड़ा सा लेट ही हो रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा पहले हो रहा है, पर हो वही रहा है, स्टेप आपके वही फॉलो हो रहे हैं, पर थोड़ा गति जो है इसकी थोड़ी फास्ट है, इसकी स्पीड, और इसकी थोड़ी धीरे है। तो यानी कि स्टेप तो समान दोनों में चल रहे हैं, पर स्पीड समान नहीं है। समान प्रतिमान का सिद्धांत यही बोलता है कि दो व्यक्ति में कभी भी विकास जो है समान नहीं हो सकती है। हाँ, जो विकास का क्रम होगा वो जरूर समान होगा। ठीक, गैसल ने ये बोला है समान प्रतिमान के सिद्धांत को लेकर के, जो विकास का क्रम हमारी ज़िंदगी में चलता रहा, जो विकास हमारे लाइफ में होता है, हमारे अंदर होता है, उसका क्रम समान होता है, पर स्पीड, जो रेट, जो दर होती है वो समान नहीं होती है। ठीक, तो ये सिद्धांत ये बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप जो मैंने अभी बताया, यानी कि हमारा जो फिजिकल, सोशल, मेंटल, इंटेलिजेंस, हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, दिस ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, सब एक दूसरे से संबंधित हैं। एक में अगर कोई गड़बड़ी हुई तो सारे के सारे इफेक्टेड होंगे। बच्चा अगर ढंग से खा नहीं रहा है तो उसका सोशल, उसका म्यूचुअल, उसका मेंटल, उसका एजुकेशनल, उसका कॉग्निटिव, हर तरह का डेवलपमेंट इफेक्ट होगा। और ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यू आर गोइंग टू बी अ टीचर। आपने DLED में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखी होंगी कि हम बच्चे की ये सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं, इसीलिए हमने मिड डे मील, ये सारी चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप इसको अच्छे से फॉलो करें, ये वो। ठीक, यानी कि सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, ये सिद्धांत बोलता है। एकीकरण का सिद्धांत बोलता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन बोलता है कि बच्चा सबसे पहले जो है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लागू करता है अपने ऊपर। मतलब सबसे पहले वो अपने किसी एक पूरे अंग को मूव कराएगा। ठीक, फिर उसके अंदर उसमें जो उसके छोटे छोटे पार्ट हैं उसको मूव कराएगा। जस्ट टेक अ एग्जाम्पल ऑफ हैंड। बच्चे का जो हाथ है वो अपने पहले हाथ को मूव कराएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़े टाइम बाद थोड़ा लचीलापन आ जाने पे वो अपनी उंगलियों को मूव कराएगा। आपने देखा होगा कि जब हम KG के स्टूडेंट को पढ़ाने जाते हैं तो वो उनसे पेंसिल नहीं ढंग से पकड़ी जाती है, क्योंकि अभी उनके अंदर इतनी जो माइक्रो स्किल, उसके अंदर जो है हाथों की जो माइक्रो मूवमेंट नहीं हो पा रही है। अभी वो मेजर मूवमेंट कर पा रहा है पर माइक्रो नहीं कर पा रहा है। ठीक, क्योंकि उतना उसने अभी प्रैक्टिस नहीं किया है। उसके अंदर यही इंटीग्रेशन का सिद्धांत फॉलो होता है उसके फिजिकल ग्रोथ में, फिजिकल डेवलपमेंट में, कि सबसे पहले वो पूरे अपने एक आर्गन को जो है मूव कराना सीखता है। धीरे धीरे उसके बाद जो है उसमें जो है उसके अंदर स्पेसिफिक से सामान्य से विशिष्ट की ओर चीज़ें वो चलती हैं।
यानी कि पहले जनरल पार्ट को अपने मूव करेगा एक पूरा, उसके बाद से उसमें छोटे छोटे पार्ट को मूव कराना सीखना, यानी कोहनी को मोड़ना, फिर उंगलियों को बहुत ज़्यादा स्क्वीज करना, इस तरह से पेन को पकड़ना, गोला बनाना, ये सारी चीज़ें हम मूव कराते हैं, ये कराते हैं ताकि उनके अंदर ये सारी चीज़ें, उनके जो ऑर्गन है बहुत अच्छे से डेवलप कर सके, बहुत अच्छे से मूव कर सके। ठीक है, ये होता है। तो ये होता है इंटीग्रेशन का सिद्धांत। इसमें बच्चे जो है सामान्य से विशेष की ओर फॉलो करते हैं। ठीक, सामान्य से विशेष का रूल जो फॉलो करते हैं। उसी तरह से वृद्धि और विकास की दर समान नहीं होती, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट की रेट समान नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? जैसे कि मान लीजिए बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो उसकी जो बॉडी की ग्रोथ होती है बहुत तेज़ होती है, फिर उसके बाद बीच में थोड़ी सी बाल्यावस्था में रुक जाती है, जो उसकी चाइल्डहुड वाली स्टेज होती है उसमें थोड़ी सी रुक जाती है, फिर उसके बाद से जब वो किशोरावस्था में जाता है तो बहुत तेज़ होती है, हाइट वाइट बहुत तेज़ी से उनकी बढ़ती है, फिर धीरे धीरे जब एडल्ट को पास करते हैं, वो एडल्ट आते हैं वहाँ तक, तो वहाँ पे फिर उनकी जो है गति जो है धीमी पड़ जाती है। तो वृद्धि का ये अपना सीन चलता रहता है। ठीक, पर विकास की जो दर है वो भी अलग चलती रहती है। ठीक, विकास की दर में यही होता है कि इनका अपना अलग रेट होता है, ये तो ज़िंदगी भर चलते रहते हैं, ये तो अपना लिमिटेड स्टेज तक ही रहता है ना। वृद्धि ग्रोथ हमारी बॉडी में ज़िंदगी भर नहीं होता रहता है एक क्षेत्र में। अगर हम फिजिकल लेवल की बात करें तो एक लेवल पे हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, पर विकास ज़िंदगी भर चलती जाती है, तो इनका रेट आपस में समान नहीं रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा, बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल कारक में सबसे इम्पॉर्टेंट है हेरिडिटी, यानी कि वंशानुगत। माता पिता से बच्चों के अंदर जो गुण आते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वंशानुगत, यानी कि हेरिडिटरी प्रोसेस। तो इससे क्या बच्चों के अंदर क्या होता है कि जो बच्चे माँ बाप के जो फिजिकल फीचर होते हैं या फिर जो भी फीचर होते हैं वो बच्चों के अंदर आते हैं, तो अगर अच्छे हैं तो अच्छे वे में डेवलपमेंट को इफेक्ट करेंगे, और अगर थोड़ा सा ख़राब है तो ख़राब वे में इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर होता है जो कि डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। ठीक, दूसरी चीज़ है शारीरिक, यानी कि फिजिकल। अगर बच्चे को जो है बाल्यावस्था तक की स्टेज में, शैशवावस्था की स्टेज में अगर उसके डाइट पे, उसके खाने पे अच्छे से ध्यान न दिया जाए, खाने पीने पे, उसके रहन सहन पे, तो पूरी ज़िंदगी भर वो उससे इफ़ेक्टेड रहता है, जूझता रहता है। कहते हैं कि टीका वगैरह लगवाना चाहिए बच्चों को, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो नहीं करवाता है तो उसको बाद में जो है फिजिकल इशू, फिर बीमार पड़ना, ये सारी चीज़ें उसको आगे लाइफ में देखनी पड़ती हैं। तो ये भी इसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इंटरनल इफेक्ट डालता है। दूसरी चीज़ है इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि। बच्चा कितनी जल्दी चीज़ों को सीख जा रहा है, उसकी क्या स्पीड है, वो किसी की बातों को कितने अच्छे से कैच कर पा रहा है, समझ पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है बच्चे के डेवलपमेंट पे। और ये किससे जुड़ा होता है? बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा होता है, और उसके सोशल डेवलपमेंट से, उसके इन्वायरमेंट से बहुत बड़ा इसका जुड़ाव रहता है। बच्चे का जैसा इन्वायरमेंट होता है उसके माइंड का डेवलपमेंट भी उसी तरह से होता है। उसके घर में अगर सुख शांति, फिर ऐसे समझदार लोग हैं जो उसके हिसाब से उसकी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो है फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा होता है। ठीक है, बात करें सोशल डेवलपमेंट, तो बच्चे का सामाजिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो बच्चे का सबसे पहला समाज क्या होता है? उसका फैमिली। उसकी फैमिली उसकी सबसे पहली समाज होती है। और अगर फैमिली के साथ उसका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, फैमिली उसकी बहुत समझदार है, उसके खाने पीने से लेकर के उसके खेलने कूदने तक, उसकी हर तरह का मेंटल, फिजिकल, हर तरह का ध्यान रखा जाता है उसकी परिवार में। ठीक, तो ये एक बहुत अच्छा मेजर इफेक्ट डालता है उसके पूरे के पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में। क्योंकि बच्चे को हम बोलते हैं ना कि बचपन में जो भी उसके अंदर बदलाव होते हैं वो लाइफ टाइम उसकी लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं, वो ज़िंदगी भर उसके साथ चलता है। ठीक, तो ये कुछ इंटरनल फैक्टर थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी डेवलपमेंट पे। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, फिजिकल इन्वायरमेंट जो बच्चे का है। ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो बच्चा जो है कैसे इन्वायरमेंट में उसका जन्म हुआ है। ठीक है, उसके जो परिवार वाले हैं वो किन फैमिली, कहाँ पे रह रहा है, गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, या फिर उसके अगल बगल कैसे लोग रह रहे हैं, प्रदूषण का क्या लेवल है, ये सारी चीज़ें भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं उसकी डेवलपमेंट में। जब सपोज कि वो किसी ऐसे जगह पे रह रहा है जहाँ की बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो वो उसके हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। तो फिर हेल्थ पे इफेक्ट होगा तो उसके फिर आगे उसके फिजिकल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा।
और अगर बात करें वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पे उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हो सकती, फिर उसका एजुकेशनल जो ऑरा है वो इम्पैक्ट होगा बहुत ज़्यादा यहाँ से। तो उसका फिजिकल इन्वायरमेंट कुल मिला के उसकी लाइफ के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है, बहुत बड़ा उसके अंदर चेंजिंग लाता है, अच्छे वे में या फिर बुरे वे में। ठीक, जीवन की घटनाएं जो उसकी होती हैं, लाइफ की जो इवेंट्स होती है, कहते हैं कि बच्चा एक कोरी कागज़ की तरह होता है, जो बच्चे का बचपन वाला टाइम होता है, अगर हम उसमें जो भी लिख देते हैं उसके ऊपर वो ज़िंदगी भर छपा रह जाता है। ये चीज़ें इसलिए कही जाती हैं कि बचपन में बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और उस एज में उनके साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो लाइफ टाइम उनको याद रहती हैं, और उनका बहुत अगर उनके ग्रोथ की बात करें, उनके डेवलपमेंट की बात करें, वो भी हर एस्पेक्ट में, उनके शारीरिक, मानसिक, उनके इमोशनल लेवल, हर तरह के डेवलपमेंट की बात करें तो उनको अगर अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो लाइफ में बहुत इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, और उनके डेवलपमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। ठीक, और अगर हम इसमें देखें कि उनको सोशल और उनका इकोनॉमिक जो स्टेटस है, उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, अगर वो एक बहुत अच्छे स्कूल में है, वहाँ पे वो कहाँ पे कैसे पढ़ने जाते हैं, उनके स्कूल में कैसी कैसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, उनके टीचर उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, उनके माता पिता उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर सोशियो इकोनॉमिक एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है उनके लिए, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि उनको, कुछ बच्चे थोड़े से शाई टाइप के होते हैं जो कि वो मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसमें भाग नहीं लेते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसके पीछे उनका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। उनका जैसा इन्वायरमेंट रहा रहता है, उनका जो सोशल, उनका जो अगल बगल का जो इन्वायरमेंट रहा होता है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। तो ये कुछ फैक्टर थे जो कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, और ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पिछले साल के पेपर में। तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।